हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपके सामने कर्व ट्रेसिंग का एक वीडियो बताया था जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ कर्व ट्रेसिंग और दो कर्व ट्रेस करके समझाए थे। उसी कंटिन्यूएशन में एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स हैं जिसके बारे में आपको आइडिया दूंगा कि कैसे इन कर्व को हम ट्रेस करते हैं। सो मुझे लगता है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं कंसेप्ट यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधा कर्व ट्रेस करके समझाऊंगा। अगर आप कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज मेरा जो फर्स्ट इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ पे आई नोटिफिकेशन बेल जो आई लगा हुआ है वहां पे आप क्लिक करके आप मेरा वहाँ वो वाला वीडियो देख सकते हैं। सो आप पहले वो वीडियो वॉच करें, देन उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो द क्वेश्चन ये है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ वही चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो देखिए आप y की पावर तो इवन है बट x की पावर इवन नहीं है, सभी टर्म इवन होनी चाहिए, राइट। एक इवन होने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे y की पावर इवन है तो क्या होगा, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस बिकॉज y पावर इज इवन। ये वाली लाइन तो यहाँ पे क्या रहेगी, वही सेम रहेगी। तो अगर आपका इवन है तो आपको ये वाला कंसेप्ट लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन। तो देखो x और y की जगह जीरो रखने पर ये पूरा कर्व क्या हो रहा है, और जीरो हो रहा है। सो द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते हैं। सो टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालते हैं, किसी भी कर्व की लीस्ट डिग्री टर्म। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं लीस्ट डिग्री टर्म कौन सी है। तो ये आएगा y स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स क्यूब। तो बेटा ये 3 डिग्री टर्म है, ये 3 डिग्री टर्म है, पर ये दोनों क्या है 2 डिग्री। तो ये दोनों क्या हुई, लीस्ट डिग्री टर्म हुई। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेटिंग द लीस्ट डिग्री टर्म टू द जीरो। और यहाँ पे जो लीस्ट डिग्री टर्म है वो क्या है, ये वाली और ये वाली। तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो y स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको उधर लाइए और फिर उसको क्या रख दीजिए, जीरो के बराबर पुट कर दीजिए। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स आर टेंजेंट एट ओरिजिन। तो y इज इक्वल टू प्लस एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों उसकी क्या होगी, टेंजेंट एट ओरिजिन होगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कर्व कैसे हम देखेंगे, जो अभी ज्ञान मिला है उस ज्ञान के हिसाब से मैं आपको बता दूं। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। अभी तक हमें ये पता पड़ा कि ये कर्व जितना इधर है उतना ही इधर है। और एक और कंसेप्ट हमें मिला है कि y इज इक्वल टू प्लस एक्स, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है y इज इक्वल टू प्लस एक्स, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाली जो लाइन है ना, ये दोनों इसकी क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन है। मैं थोड़ा सा डैश करके दिखा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए, है ना। तो दिस y इज इक्वल टू प्लस एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स आर टेंजेंट एट ओरिजिन। उसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम ये देखना चाहते हैं कि ये कर्व x एक्सिस को कहाँ टच करा, तो मैं y की जगह क्या रखूंगा, जीरो। और जैसे ही y की जगह जीरो रखा तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखिए y की जगह जीरो रखेंगे आप, तो y की जगह जीरो रखने पर एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जैसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x इज इक्वल टू जीरो एंड a, कब, जब y की वैल्यू क्या रखी है आपने, जीरो, है ना। तो कर्व कट x एक्सिस एट 0,0 एंड a,0, मतलब कहां टच करेगा वो, 0 0 और a,0 पे टच करेगा। अगेन पुट x इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह जीरो पुट करेंगे। तो बेटा ये x की जगह पुट किया जीरो तो ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो क्या आएगा यहाँ पे, कर्व कट y एक्सिस एट 0,0, मतलब ये y एक्सिस को तो कहाँ टच करेगा, सिर्फ 0,0 पे टच करेगा, बट x एक्सिस को कहाँ टच करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कहाँ टच करेगा, a,0 एंड 0,0, राइट। अब हम बात करेंगे असिम्प्टोट। तो असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, किसी भी कर्व में सबसे पहले हम देखेंगे x की हाईएस्ट पावर। तो बेटा x की हाईएस्ट पावर यहाँ क्यूब है और इसका कोएफिशिएंट -1 है, और -1 रखने को, -1 को 0 रखने पर कोई भी असिम्प्टोट नहीं मिलती है। सो देयर इज नो पैरेलल असिम्प्टोट अबाउट द x एक्सिस। नाउ y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और उसका कोएफिशिएंट कितना है, a प्लस x। तो जैसे हम y की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या रखेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, दैट इज y स्क्वायर टू 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, a प्लस x इज इक्वल टू 0. It implies x is equal to minus a is parallel asymptote about the y axis. तो आप देख रहे हैं x is equal to minus a, बेटा minus a लगभग यहाँ आएगा। तो इसकी जो parallel asymptote होगी वो क्या होगी, ये होगी x is equal to minus a, है ना। तो
ये इसकी क्या होगी, पैरेलल असिम्प्टोट। तो यहाँ दो टाइप के वो आ रही है, एक तो टेंजेंट ये आ रही है और ये इसकी क्या आ रही है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पैरेलल असिम्प्टोट आ रही है ना। तो मैं चाहूँ तो कर्व 2 मिनट में बता सकता हूँ आपको। देखो ये इसकी क्या है, टेंजेंट एट ऑरिजिन है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर ही देता हूँ सो ठीक रहेगा, है ना। बट एक बार बता दूँ, ये जो लाइन है मैंने हाईलाइट करी है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कर्व। ये तो ये दिखा रहा है कि ये इसकी टेंजेंट है, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कर्व, राइट। तो ये ऑरिजिन से पास टच हो रहा है और देन कहाँ टच हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, तो ये आएगा। और जितना पहले मैं इसको निपट लेता हूँ, है ना। और ये इसकी असिम्प्टोट है, जितना इधर है उतना ही ये क्या है, नीचे की साइड में, है ना। और ये टच होता 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 कहाँ चला जाएगा, ये ऐसे से चला जाएगा, है ना। और ये असिम्प्टोट के पास जाएगा। ओके, सो यहाँ देखिए आप, ये इसकी क्या होगी, असिम्प्टोट, दिस इज असिम्प्टोट, राइट, दिस इज असिम्प्टोट, है ना। तो ये इसकी क्या होगी, असिम्प्टोट होगी। क्लियर है। अब चाहो तो आप रीजन ऑफ एक्जिस्टेंस भी डिस्कस कर लीजिए। तो रीजन ऑफ एक्जिस्टेंस में क्या होगा, वही सेम जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। y की वैल्यू कितनी आएगी, x a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, वही सेम आप पुट करेंगे। सबसे पहले अब देखो ये माइनस a तक तो जा रहा है, तो एक बार माइनस 2a पुट कर दीजिए। जैसे माइनस 2a पुट करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो रहा है, इमेजनरी हो रहा है। फिर आप क्या रखेंगे, एक बार a रख दीजिए, a रखने पर माइनस a रख दीजिए, माइनस a रखने पर क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। फिर आप क्या रख दीजिए, एक बार 0 पुट कर दीजिए, 0 पे भी क्या हो रहा है, ये रियल आ रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a रख दीजिए। जैसे ही x इज इक्वल टू a रखा तो y यहाँ पे क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। फिर x इज इक्वल टू क्या रखा अपनों ने, 2a रखा, तो भी y यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, दैट इज रियल आ रहा है। पर जैसे ही x इज इक्वल टू आप 3 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आएगी, इमेजनरी। तो ये जो इसका जो रीजन ऑफ एक्सिस आएगा वो कितना आएगा, माइनस ए एक्स से ए, सॉरी माइनस ए पे क्या आएगा 0, माइनस 2a पे क्या आएगा, ये इमेजनरी आएगा, है ना। और यहाँ पे ये इनफाइनाइट आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए रखने पर ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। सो ये इसका क्या होगा, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। सो इस तरह से इसका रुख हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेस करेंगे। इसके बाद मैं आपके साथ में 2 क्वेश्चन और लूंगा इस कंसेप्ट पे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने इससे पहला वाला क्वेश्चन बताया था उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, और देखिए अब किस तरह से इसको हम ट्रेस करेंगे। सो यहाँ देखेंगे आप तो x की पावर भी इवन आ रही है और y की पावर भी इवन आ रही है। तो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द बोथ एक्सिस, है ना। दोनों एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये दोनों एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x की पावर भी यहाँ पे इवन है और y की पावर भी इवन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x की जगह माइनस एक्स रखा और y की जगह माइनस वाई रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन मींस द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द बोथ एक्सिस। नाउ ओरिजिन x और y की जगह 0 पुट करें तो पूरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सो द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट हम यहाँ चेक करेंगे कि इसकी जो लीस्ट डिग्री टर्म है वो क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एंड एक्स पावर 4। आप चेक कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे तो ये 4 डिग्री टर्म है, क्लियर है ना। पर अपने को टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए हमें लीस्ट डिग्री टर्म चाहिए होती थी, ये टर्म हमारे काम की नहीं है। तो लीस्ट डिग्री टर्म कौन सी होगी, सिर्फ ये होगी। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज y square is equal to x square, then y is equal to plus x and y is equal to minus x are tangent at origin। मतलब वो की हुई टेंजेंट आएगी जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाली थी। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस कि ये x एक्सिस को कहां टच कर रहा है और y एक्सिस को कहां टच कर रहा है। तो जैसे हमने y की जगह 0 पुट किया, ये y की जगह 0 पुट किया तो यहां पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, a आएगी और माइनस a आएगी। तो यहां पे क्या आएगा, द कर्व कट x एक्सिस एट 0 0 a,0 एंड माइनस a,0 आएगा, राइट। तो हमारा जो कर्व होगा वो किस टाइप का होगा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं कि कैसे कर्व बनेंगे आपके यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, है ना, x एक्सिस y एक्सिस। अभी हमें जो पता पड़ा वो ये पता पड़ा है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना इधर है उतना इधर है और जितना इधर है उतना भी इधर है, बिकॉज दोनों एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है। और हमें ये भी पता पड़ा है कि ये कर्व ओरिजिन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और दूसरा हमें ये पता पड़ा है कि y इज इक्वल टू प्लस एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसकी क्या है यहाँ पे, टेंजेंट एट ओरिजिन है, क्लियर। नाउ अब हम यहाँ निकालेंगे इसकी असिम्प्टोट। ओके, सो अब अच्छा हमें एक चीज और पता पड़ी कि x एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, a,0 0,0 एंड माइनस a,0
0 को कट कर रहा है। ओके, अब हम यहाँ पता करेंगे असिम्पटोट। तो देखिए आप असिम्पटोट कैसे निकालते हैं, x की हाईएस्ट पावर। सो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 4 और उसका कोफिशिएंट कितना है -1 और -1 को 0 पुट करने पर कोई भी असिम्पटोट नहीं आती है। नाउ अब y की हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और उसका कोफिशिएंट क्या है a² प्लस x² और इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस a आयोटा आएगा विच इज इमेजिनरी, सो देयर इज नो पैरेलल असिम्पटोट अबाउट द y एक्सिस। मैं फिर से बता दूं आपको, ये पैरेलल असिम्पटोट का जो कंसेप्ट है ये मेरा वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है असिम्पटोट वाले प्लेलिस्ट में, तो और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आई है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वाला वीडियो दिख जाएगा। सो आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं कैसे हम पैरेलल असिम्पटोट निकालते हैं। x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 पुट करते हैं तो x के पैरेलल आती है, y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 पुट करते हैं तो y के पैरेलल आती है। तो यहाँ दोनों ही पैरेलल असिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज नो पैरेलल असिम्पटोट। क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। और वैसे मैं आपको बता दूं ये x एक्सिस को भी दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है और ये क्लोज कर्व टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑब्लिक असिम्पटोट भी इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी और आप चाहो तो ऑब्लिक असिम्पटोट भी इसकी निकाल के देख सकते हैं। खैर अब मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ टच कर रहा है और जितना ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे है ना, और ऐसा आएगा ये और जैसा ऐसा है वैसा ही यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, सो ये हमारा कर्व होगा, जो यहां बनेगा वो यहां बनेगा, जितना ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में वो क्या करेगा, एक y² को उधर रख लो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो a² माइनस x²। क्लियर, जैसे हम x की जगह रखेंगे -2 है तो y इमेजिनरी आएगा, x की जगह -a रखेंगे तो y यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट में आके 0 आएगा। बिकॉज आप चेक करेंगे तो यहाँ पे a² माइनस a² 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा बिकॉज x की पावर क्या है, स्क्वायर है। नाउ हम x की जगह 0 रखेंगे तो भी या y रियल आएगा, है ना, a रखेंगे तो भी रियल आएगा, 2a रखने पर वापस क्या आएगा, इमेजिनरी, तो ये यहाँ पे इसका बराबर कर देंगे। तो दिस इज द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और मैं इस टॉपिक पे लूंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक पे देखिए, फिर अपन अगला टॉपिक लेंगे, ट्रेसिंग ऑफ द पोलर कर्व्स। सो x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3x। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन है। सो सबसे पहला यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा वो सिमेट्री का आएगा। मैं आपको बता रहा था कि अगर x की पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक और y की पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिक, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना तो x की पावर इवन ना y की पावर इवन। तो यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट लग रहा है, वो ये लग रहा है कि आप यहाँ पे देखेंगे x और y को इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मैं इंटरचेंज कर देता हूं, है ना, x की जगह y रख दूं, y की जगह x रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस कर्व के अंदर, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन, है ना। y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। यहाँ पे ये ना तो x के अबाउट सिमेट्रिक है ना y के अबाउट सिमेट्रिक है, ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा आपके पास, y इज इक्वल टू x। तो अभी तक जो हमें पता पड़ रहा है वो मैं आपको वन बाय वन बता देता जाता हूँ कि ये y इज इक्वल टू x लाइन है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डैश डैश करके लाइन दिखाता हूँ क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कर्व, ये तो खाली ये दिखा रहा है कि ये इस लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे हम ऑरिजिन। तो आप x और y की जगह, दोनों की जगह 0 रखेंगे तो कर्व क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है। मीन्स ये ओरिजिन से क्या हो रहा है, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे यहाँ पे टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकालता है मैंने आपको बताया था, किसी भी कर्व का टेंजेंट एट ओरिजिन उसकी लीस्ट डिग्री टर्म को 0। देखो 3 डिग्री तो छोटी डिग्री ये हुई, है ना, तो इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म that is 3axy is equal to 0 implies x is equal to 0 and y is equal to 0। और x is equal to 0 का मतलब होता है y axis and x axis is are parallel asymptote, parallel tangent लिख दो, parallel tangent
या टेंजेंट एट ऑरिजिन, नॉट पैरेलल, आर टेंजेंट एट ऑरिजिन। ठीक, नाउ अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ चेक करेंगे टेंजेंट एट ऑरिजिन आ गया, अब हम यहाँ चेक करेंगे इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ टच करा। तो आप देखिए कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो या फिर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो वहां पे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता, बट ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 एंड पुट x इज इक्वल टू 0 implies y इज इक्वल टू 0, दैट इज कर्व कट both axes at 0,0। ये दोनों एक्सिस को 0,0 के अलावा कहीं और टच नहीं करेगा। उसके बाद हम एक और यहां पता करेंगे अदर पॉइंट, एक कंसेप्ट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये आएगा क्योंकि ये कर्व y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन को तो कहीं ना कहीं कट करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कर्व है ये, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, और जो लाइन हमें दे रखी जिसके अबाउट सिमेट्रिक है दैट इज लाइन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। सो बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy एंड y इज इक्वल टू x। जैसे आप सॉल्व करोगे तो बेटा जहां पर भी y वहां x रखो तो x क्यूब हो जाएगा, तो दैट इज 2x क्यूब और ये हो जाएगा 3ax स्क्वायर। तो x स्क्वायर से सॉल्व करेंगे आप, मैं यहाँ सॉल्व करके समझा देता हूँ। तो यहाँ पे y की जगह x रखेंगे तो x क्यूब आएगा, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, दैट इज 2x क्यूब, और यहाँ पे भी x रखेंगे तो 3ax स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इज इक्वल टू 0 और x कॉमन निकाला तो बेटा 3ax इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x 0 आया और x की वैल्यू कितनी आई, 3a/2 आया। तो जैसे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी आपके पास 0, तो जैसे x की जगह 0 आएगी तो y भी क्या आएगा 0, और x की वैल्यू एक और वैल्यू आ रही है आपके पास 3a/2, तो y की वैल्यू भी क्या आएगा 3a/2। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कर्व कट y इज इक्वल टू x लाइन एट 0,0 एंड 3a/2, 3a/2। तो ये इस 0,0 और एक टच करेगा ये आपके पास 3a/2, 3a/2, राइट। अब हम यहाँ पता करेंगे, क्या पता करेंगे, हम यहाँ पे ये पता लगाएंगे कि इसकी असेम्पटोट है या नहीं है ना। तो असेम्पटोट देखिए आप कैसे निकालते हैं। असेम्पटोट हम सबसे पहले पैरेलल निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट, सो x के पैरेलल कोई असेम्पटोट नहीं है। y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट, सो देयर इज नो पैरेलल असेम्पटोट ऑफ द y एक्सिस। इसका मतलब पैरेलल असेम्पटोट तो नहीं है। पर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में हम ऑब्लिक असेम्पटोट भी निकालेंगे। पहले जितने भी क्वेश्चन आप कोशिश भी करेंगे तो ऑब्लिक असेम्पटोट से आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, पर इन क्वेश्चन में ऑब्लिक असेम्पटोट निकलेगी। तो ऑब्लिक असेम्पटोट के लिए मैं फिर से बता दूं, मेरा जो असेम्पटोट का फर्स्ट वीडियो है वो आप देखोगे तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही आई जो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका असेम्पटोट वाला जो प्लेलिस्ट दिखेगा उसमें से आप असेम्पटोट का जो फर्स्ट है वो आप समझे तो आपको ये समझ में आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो देखिए आप कैसे करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे phi3m, बेटा जहां पर भी x है वहां 1 और जहां y है वहां क्या रखते हैं हम m, और phi2 क्या आएगा phi2m, जहां पर x है वहां 1 और ये उधर ले जाएंगे, राइट। तो ये आपके पास आएगा माइनस का 3am, है ना, ये उस तरफ ले जाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे ना। आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, उसको उधर ले जाके तो हमारी 2 डिग्री टर्म 3 डिग्री टर्म और 2 डिग्री टर्म इस टाइप से हो गया ना। फिर हम क्या करते हैं, एसिम्पटोट निकालते हैं। तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसको हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, और जैसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू एक तो माइनस1 आएगी, ये रहेगी 1 प्लस माइनस √3 i/2, पर ये तो हमारी इमेजनरी है इसलिए हमारे काम का नहीं है। नाउ अब हम m इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। सो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए c का फार्मूला होता है, हाईएस्ट को नीचे रखते हैं, याद है phi3' नीचे आता है और ऊपर आता है phi2m। सो यहाँ देखिए आप phi3' क्या आएगा बेटा, इसका 3m², और यहाँ आएगा माइनस का 3am, और इसको आप m की जगह -1 रखेंगे तो आपके पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का a, राइट। तो हमारी जो असिम्पटोट होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो y इज इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास आई है -1
और c की वैल्यू आपके पास माइनस ए आई है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए। अगर मैं चेक करूं कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, तो बेटा हम देखेंगे इस तरह से, ये x है और ये y है, यहाँ पे और यहाँ पे 0 रखिए। जब y को 0 रखें तो x की वैल्यू माइनस ए आ रही है, और जब x को 0 रखें तो y की वैल्यू माइनस आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, असिम्पटोट माइनस a, 0, और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 0, a। तो आपकी जो असिम्पटोट होगी वो ये वाली होगी, है ना, जो मतलब दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस है, दिस इज असिम्पटोट, राइट। अब हमें कर्व को क्या करना है, यहाँ पे ट्रेस करना है ना। तो कर्व को ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन। अभी जो हमें पता पड़ा है वो ये ज्ञान जो मिला है बता दूं, ये इसकी टेंजेंट एट ओरिजिन है, और कर्व ओरिजिन और इससे पास हो रहा है, तो मतलब ये कर्व कैसा होगा, यहाँ जैसा होगा वैसा यहाँ होगा, और ये सीधा किस पे जाएगा, ये असिम्पटोट पे जाएगा। ये टच नहीं करवाना, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना, क्लियर। और जितना इधर है उतना ही कहाँ है, यहाँ आएगा, और ये कर्व कैसा आएगा आपके पास, ऐसा आएगा। सो इस तरह से हम इसको कर्व को ट्रेस करेंगे। इसके बाद आप लास्ट एक को देख सकते हैं, दैट इज रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस में आप खाली यहां पे एक चीज दिखा सकते हो कि ये जो कर्व ये थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर लाई नहीं कर रहा है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यहां पे क्या होता है, एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं x, y की जगह माइनस एक्स और माइनस वाई रख दूं तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इट शोज कर्व डज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम यहाँ पे इसकी सिमेट्री, ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस और असिम्पटोट का जो कंसेप्ट है वो ऑब्लिक वाला है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको समझाया। सो मेरी वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप अपने कमेंट में हमें सजेस्ट भी करते रहिए कि सर अब नेक्स्ट वीडियो हमें इस टॉपिक पे चाहिए या उस टॉपिक पे चाहिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरा जो मोबाइल नंबर है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो मैं आपको उस व्हाट्सअप पे जैसे ही मैं टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरा भी थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, तो जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, सो प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ टीचर्स जो होता है उसका एक ही पेट्रोल जो होता है वो होता है स्टूडेंट का तरफ से अप्रिशिएशन। सो प्लीज़ आप अपने अप्रिशिएशन, आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो अप्रिशिएशन है वो हमें मोटिवेट करते रहेंगे। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और नेक्स्ट जो मेरा आने वाला वीडियो है वो है आपका कर्व ट्रेसिंग ऑफ द पोलर कर्व्स। थैंक यू।